हेलो, नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस पर स्वागत है, जहाँ पर हम क्लास 10th की मैथ्स की एनसीईआरटी को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको, सारे सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में मैंने 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 कराए थे। उससे पहले लास्ट वीडियो में 1 से लेकर 5 तक कराए थे। वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल को विजिट करिए और आपको वो वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगे, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, जिससे कि आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो पहले उन वीडियोज़ को देखें, फिर आप इस वीडियो को देखें, तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 हमने लास्ट में किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 हम सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं, बेफिजूल की बातें बिना किए हुए। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कहा गया है। लैंग्वेज समझने की कोशिश करिए। देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया गया, किस चीज़ से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट से 30 डिग्री है। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना। टावर के फुट से, एक टावर खड़ा हुआ है और एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो टावर के फुट से बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अच्छा, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टावर, टॉप ऑफ टावर, और टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री, इज 60 डिग्री। और बिल्डिंग के फुट से टावर का जो टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 डिग्री है। इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। काफ़ी बेहद ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए, मैंने कहा ये आपका टावर है, मान के चलिए ये आपका टावर है और ये आपकी बिल्डिंग है, ये आपकी बिल्डिंग है। दिस इज़ योर टावर एंड दिस इज़ योर बिल्डिंग। आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। दीज आर ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन विच वी कॉल्ड ग्राउंड। ज़मीन पर खड़े हुए हैं दोनों। अच्छा, कहा गया एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। मीन्स टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। मीन्स दिस एंगल इज योर 30 डिग्री, दिस एंगल इज योर 30 डिग्री। ओके, अच्छा आगे फिर क्या कहा गया? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से? बिल्डिंग के फुट से 60 डिग्री है। मीन्स बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। देखो फिगर टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है, लाइन टेढ़ी मेढ़ी जा रही है, आप समझ जाइएगा। 60 डिग्री है। ओके, अच्छा और क्या दिया गया? देखो ये मेरा टावर था, फिर भूल मत जाना, और ये बिल्डिंग था। अच्छा, अब आप लोगों के मन में एक डाउट आएगा, कैजुअल सा डाउट है, वो आना भी चाहिए। चलो उस डाउट को मैं बाद में बताऊंगा, पहले अच्छा एक क्वेश्चन पूरा कर लेते हैं पहले। इफ़ द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। टावर जो है 50 मीटर हाई है, तो आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। 50 मीटर हाई है तो आपको बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। मीन्स यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यू हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। अच्छा, कैसे फाइंड कर सकते हैं? मैंने कहा इसको मान के चलिए, ये ए, ये बी, दिस इज योर सी एंड दिस इज योर डी। अच्छा, इस पॉइंट से मैं एक पैरेलल लाइन डाल सकता हूँ, बी सी के पैरेलल मैं एक लाइन डाल सकता हूँ, बिल्कुल डाल सकता हूँ। ठीक है, और वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी डालने की, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने डाल दिया, नहीं ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। अब देखो, आपके दिमाग में एक कैजुअल सा क्वेश्चन आ रहा होगा, एक कैजुअल सा डाउट आ रहा होगा कि सर आपने टावर को बड़ा लिया है और बिल्डिंग को छोटा लिया है, हम बिल्डिंग को बड़ा और टावर को छोटा ले सकते थे। मैंने कहा वो आप डिपेंड करता है आप क्वेश्चन को कितना अच्छी तरीके से समझते हैं। अब देखिए, आप इतना आप समझ गए होंगे कि सर, अब समझने की मेरी कोशिश करिएगा, मेरी बात समझिए। मैंने कहा ये एक लाइन है, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ऐसे मैंने बनाया ये एंगल, ये 30 डिग्री है। अगर मैं एंगल बढ़ाऊँगा,
एंगल में बढ़ाते गया, एंगल में बढ़ाते गया मीन्स ऐसे एंगल बढ़ाते गया। ये मान के चलिए यहाँ इस जगह आया, देखिए मेरी बात समझिए, ये एंगल 30 डिग्री है, मैंने बढ़ा दिया, मैंने एंगल बढ़ा दिया। ये लाइन कुछ ऐसे ऊपर नोटबुक नहीं है लेकिन कोई बात नहीं, इस जगह आएगी मीन्स हाइट आपकी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, मीन्स एंगल को बढ़ाया तो हाइट बढ़ गई, एंगल को बढ़ाया तो मेरी हाइट बढ़ गई। मैंने कहा ये 30 डिग्री था ना, किस चीज़ का, बिल्डिंग के टॉप का, तो और ये 60 डिग्री है किस चीज़ का, टॉवर के टॉप का, मीन्स ये एंगल ज़्यादा है, मीन्स टॉवर के टॉप का एंगल ज़्यादा है, तो टॉवर जो है लंबा होना चाहिए। बिल्डिंग के टॉप का एंगल कम है, बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कम है, तो बिल्डिंग छोटी होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू टॉवर, इन कंपैरिजन टू टॉवर। अब देखो, अब ये छोटा सा डाउट क्लियर हो जाना चाहिए, और नहीं भी क्लियर होता है तो फिर रिवर्स करिए, फिर समझने की कोशिश करिए आप। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। आई होप दैट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, और आपको अच्छे से समझ में आएगा, फिर समझिएगा। अच्छा, सॉल्यूशन देखिए। अब आपको पता है कि सी डी इज इक्वल्स टू 50 मीटर, और आपको फाइंड क्या करना है, यू हैव टू फाइंड ए बी, यू हैव टू फाइंड ए बी। अच्छा, अब एक ऐसी, अब देखो दो ट्राइंगल बन रहे हैं, एक ट्राइंगल बन रहा है ये वाला, आपका एक ट्राइंगल बन रहा है ए सी बी, राइट एंगल ट्राइंगल है। कैसे बन रहा है, मैंने कहा ए सी सी, ये देखो ये 30 डिग्री है, और इस कॉर्नर पर ये 90 डिग्री बन रहा है, ये 90 डिग्री बन रहा है। और दूसरा ट्राइंगल आपका क्या बन रहा है, दूसरा ट्राइंगल ये बन रहा है, ये बड़ा वाला, ये बड़ा वाला, यहाँ से ये ऐसे डी सी बी। अब यहाँ इसमें 90 डिग्री का बन रहा है, मैंने कहा देखना ध्यान से, ये इस कॉर्नर पर तो 60 डिग्री का एंगल है यहाँ, लेकिन ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है। अच्छा, दोनों में एक कॉमन साइड आ रही होगी, आप देख रहे होंगे, दोनों में एक कॉमन साइड आ रही होगी BC, दोनों में एक कॉमन साइड है BC। तो आपको क्या करना है, देखो जब ये बड़ा वाला ट्राइंगल उठाओगे तो एक साइड आपको पता है 50 मीटर, और एक साइड BC लोगे। BC ही क्यों लेंगे, क्योंकि BC इज कॉमन टू द सेकंड ट्राइंगल ऑल्सो, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरा ट्राइंगल उठाओगे ये छोटा वाला, तो ये तो आपको फाइंड करना है, और BC आप फाइंड कर चुके होंगे पिछले ट्राइंगल की हेल्प से, ठीक है। तो इन पहले मैं बड़ा ही ट्राइंगल उठा लेता हूँ जिससे कि मुझे BC मेरी मिल जाएगी। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, BCD, BCD। अरे आप समझ रहे हैं ना कौन सा ट्राइंगल मैंने उठाया, ये ट्राइंगल उठाया, ये वाला ट्राइंगल उठाया मैंने, BCD, ओके। अच्छा, BCD में 90 डिग्री कहाँ बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है, ये देख रहे हैं ना, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। अच्छा, एंगल कहाँ बन रहा है, एंगल ये बन रहा है 60 डिग्री का, एंगल ये बन रहा है 60 डिग्री। तो 60 के जस्ट सामने मैंने कहा 50 मीटर मीन्स परपेंडिकुलर, और 60 के साथ वाली साइड मीन्स बेस, तो tan थीटा ही लूँगा। tan B इज इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है CD, अरे 60 के जस्ट सामने CD अपॉन बेस क्या है, ये 60 के साथ वाली BC, ओके। tan B की कितनी वैल्यू है, 60 डिग्री, इज इक्वल्स टू CD कितना है, CD आपका 50 मीटर है, अपॉन BC कितना है, BC आपको फाइंड करना है। तो tan 60 की वैल्यू होती है √3, √3 इज इक्वल्स टू 50 अपॉन BC। इस BC को इधर लेकर आओ और √3 को इधर लेकर आओ, मीन्स एक ही स्टेप में आप कर दीजिए, BC इज इक्वल्स टू 50/√3, ओके, मीटर, ओके। अब आप छोटा वाला ट्राइंगल उठाएंगे, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। देखो फिगर थोड़ा सा डार्क हो जाता है बार बार पेन चलाने की वजह से, वो मैं समझाने के लिए आपको करता हूँ। अच्छा, छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा, ABC, मतलब ये ट्राइंगल आप समझ रहे हैं ना, ये वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ABC, इसमें समझिए 90 कहाँ बन रहा है, ABC मीन्स ये 90 बन रहा है, तो एंगल कौन सा, ये 30 डिग्री। अच्छा, 30 के जस्ट सामने वाली साइड ये है हाइट ऑफ बिल्डिंग, ये है AB आपको फाइंड करना है, और साथ वाली साइड BC जो कि आप फाइंड कर चुके हैं। तो थीटा के जस्ट सामने, 30 के जस्ट सामने परपेंडिकुलर, और साथ वाली बेस, तो फिर से tan थीटा लगाएंगे, तो tan C इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस परपेंडिकुलर क्या है, थीटा के जस्ट सामने AB अपॉन बेस क्या है, BC। अच्छा, tan C की वैल्यू 30 डिग्री,
इज इक्वल्स टू ए बी कितना है, ए बी को मैंने माना, ए बी तो मुझे फाइंड ही करना है, तो वैसे मैं लेट एच कर देता हूँ ना, तो वहाँ से आपको फिर से दो बार लिखना पड़ता है, दो वैल्यू लगानी पड़ती है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट हम ए बी फाइंड कर देंगे अपॉन बी सी, तो बी सी कितना है 50 अपॉन रूट 3, तो 50 अपॉन रूट 3, लेकिन ये जो अपॉन रूट 3 है ना वो ऊपर पहुँच जाएगा, है ना, आप जानते हैं, ठीक है। अच्छा, tan 30 की वैल्यू 1/√3 इज इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ ए बी अपॉन में 50। अब आपको क्या निकालना है, ए बी निकालना है ना, ए बी निकालना है, तो इस √3 को इधर लेकर आओ, ओनली ए बी रह जाने दीजिएगा, 50 को इधर लेकर जाओ, ओके, क्या समझे, 50 को मैं इधर लेके गया, 50 इंटू 1 मीन्स 50 अपॉन √3 को इधर लेके गया मीन्स √3 इंटू √3 3 इज इक्वल्स टू ए बी, मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू, आप डिवाइड लगाएंगे 3 का 50 में तो 16 कंप्लीट, रिमाइंडर बचेगा 2 अपॉन 3 मीटर, ओके, समझ आया, मीन्स हाइट ऑफ बिल्डिंग इज 16 कंप्लीट 2/3 मीटर, ठीक है। आप ऐसे एग्जाम में लिखेंगे, आपको लैंग्वेज लिखना ज़रूरी होता है, बिना लैंग्वेज के कोई क्वेश्चन पूरा नहीं होता, ठीक है, लैंग्वेज लिखने से आपका क्वेश्चन अच्छा बनता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 देखें, क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या दिया गया, पहले समझिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट, वो दो खंबे हैं इक्वल हाइट के, मतलब दोनों की ऊंचाई सेम है, आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर, दोनों एक दूसरे के जस्ट सामने खड़े हुए हैं उल्टी डायरेक्शन में, ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, रोड के किनारे, मीन्स आप देखते हैं रोड ऐसे जा रहा है, तो एक टॉवर इस साइड खड़ा हुआ है और एक टॉवर इस साइड खड़ा हुआ है, एक टॉवर इस साइड खड़ा हुआ है, एक टॉवर इस साइड खड़ा हुआ है, मीन्स ये जो बीच की दूरी है ना, ये जो बीच की दूरी है वो क्या है, रोड की चौड़ाई, रोड ऐसे जाता है, तो एक किनारा ये होता है, एक किनारा ये होता है, दोनों किनारों पर दो एक टावर खड़े हुए हैं जस्ट आमने सामने, मीन्स इस जगह तो इस जगह, मीन्स जस्ट एक दूसरे के सामने, ठीक है, ये बीच का जो डिस्टेंस होता है वो रोड की चौड़ाई है। अच्छा, ऑन अदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, दिया भी गया रोड कितना चौड़ा है, 80 मीटर चौड़ा है। अच्छा, फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, रोड पर ही किसी पॉइंट पर, मतलब उस रोड की जो चौड़ाई है ना, उस चौड़ाई में बीच में किसी एक पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, दोनों टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, 30 डिग्री है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट फाइंड करनी है, एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, और आपको डिस्टेंस बतानी है पॉइंट की पोल्स के फुट से, ओके। तो ज़रा हम करते हैं, मैंने कहा ये आपका रोड होगा, ये आपका रोड है, आपको बताया गया 80 मीटर चौड़ा है, मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक की चौड़ाई इसकी 80 मीटर है। अच्छा, दो टावर खड़े हुए हैं जस्ट आमने सामने और दोनों की हाइट सेम है, मीन्स जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ये होगा, समझिए ज़रा क्वेश्चन, ठीक है, अब ये एक्स्ट्रा हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके, मीन्स जितनी हाइट इसकी होगी उतनी ही हाइट इसकी होगी। अब उसने कहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन देम ऑन द रोड, मतलब रोड पर किसी एक पॉइंट से, मैंने कहा इस पॉइंट से ले लेता हूँ मैं, इस पॉइंट से ले लेता हूँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। अब 60 डिग्री कौन सा होगा, मैंने कहा ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है, स्लैंट होते हुए जा रहा है, मीन्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट चढ़ाई है, और ये 30 डिग्री, ओके, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब आपसे कहा गया आपको क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ द पोल्स, मीन्स आपने एक फाइंड कर ली तो दूसरी भी सेम वही होगी, एंड फाइंड द हाइट ऑफ द पोल एंड डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या होगी
पोल्स से, मीन्स ये डिस्टेंस बताइए आपको, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। आप नेमिंग कर दीजिए A B C D, और ये जो पॉइंट है ना इसको मैं मान लेता हूँ E। अच्छा, सॉल्यूशन लेट, समझिएगा ज़रा, लेट क्या, आप तो ये तो कंफर्म है कि आपका ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है, ये तो आपको पता ही है, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी है। अच्छा, बी सी आपको दिया गया है 80 मीटर है, बी सी आपको दिया गया है 80 मीटर है, और आप बी ई, लेट बी ई इज इक्वल्स टू एक्स मीटर मान लीजिए। मैंने कहा ये जो बी ई है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं एक्स मीटर मानता हूँ, एक्स मीटर। तो ई सी कितना हो जाएगा, ई सी कितना हो जाएगा, अरे समझिए ज़रा, ये टोटल था 80, मैंने कहा ये टोटल है 80, मुझे इतना निकालना है। मैंने कहा ये पूरा 80 है, ये पूरा 80 है, और इसमें ये इतना x है, तो इस पूरे 80 में से इस x को हटा दूंगा तो मेरे पास ये बचेगा। इस पूरे 80 में से इस x को हटा दूं तो मेरे पास ये बच जाएगा, मीन्स सी ई सी इज इक्वल्स टू 80 में से मैं x को हटा दूं, फिर समझ लीजिए मैंने कहा ये पूरा 6 मीटर है और ये इतना 2 मीटर है, इतना 2 मीटर, तो ये बचा हुआ कितना हो जाएगा 4 मीटर। कैसे निकाला, 6 में से 2 को माइनस करके, ऐसे ही तो किया। तो ऐसे ही मैंने यहाँ किया, ये पूरा 80 मीटर है और ये इतना x है, तो ये बचा हुआ ये कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। चलो दोनों को प्लस करके देख लो, x को और 80 माइनस एक्स को प्लस करके देख लो, 80 आ जाएगा, x से x कट जाएगा 80 आ जाएगा, तो दोनों का टोटल 80 आ रहा है, तो सही किया मैंने। अच्छा, अब आपको ट्राइंगल्स उठाने हैं, आपको दोनों ट्राइंगल्स उठा लेने हैं, और कौन कौन सा साइड लेनी है, एक साइड ये ए बी, और इस ट्राइंगल में ये वाली साइड सी डी, क्योंकि दोनों इक्वल है, दोनों कॉमन है। अच्छा, दूसरी साइड आप देखिए, दूसरी क्या लेंगे, ये साइड, क्योंकि ये दोनों साइड ही x के टर्म्स में मैंने कन्वर्ट कर दी हैं, इस वजह से आप ये वाली साइड लेंगे। ओके, मीन्स इस ट्राइंगल के लिए ये वाली साइड और इस ट्राइंगल के लिए ये वाली साइड, मीन्स थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, थीटा के साथ वाली साइड, मीन्स टेन थीटा। इस ट्राइंगल में थीटा के जस्ट सामने वाली साइड और थीटा के साथ वाली साइड, मीन्स टेन थीटा। ओके, टेन थीटा। तो आप दोनों ही ट्राइंगल्स में टेन थीटा लगाएंगे, दोनों ही ट्राइंगल्स में टेन थीटा लगाएंगे। तो मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल, पहले कौन सा ले लूँ, पहले ये मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूँ, ए बी ई, टेन एंगल ई है ना, टेन ई इज इक्वल्स टू टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया ए बी अपॉन बेस कितना है बी ई, वेरी गुड। अच्छा, टेन ई 60 डिग्री, मीन्स टेन 60 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी, और बी ई की वैल्यू आप पुट कर चुके हो एक्स। अच्छा, टेन 60 की वैल्यू होती है √3 इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन एक्स। अच्छा, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, एक्स को इधर लेकर जाऊँ, मीन्स ए बी इज इक्वल्स टू √3x मीटर। ओके, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब चलिए अब दूसरा ट्राइंगल पुट करते हैं, समझिए ज़रा। दूसरा हम ट्राइंगल लेते हैं, इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। अब कौन सा ट्राइंगल आपको लेना है, अब आपको ये ट्राइंगल लेना है, ट्राइंगल डी सी ई, ट्राइंगल डी सी ई या फिर सी डी ई, ट्राइंगल सी डी ई, ट्राइंगल सी डी ई। फिर से क्या करें, देखिए थीटा के जस्ट सामने परपेंडिकुलर और साथ वाली साइड बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेन थीटा लेंगे, तो टेन ई पर बन रहा है, टेन ई इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ई सी, सी डी अपॉन ई सी, सी डी अपॉन ई सी। अच्छा, तो टेन ई इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ई सी। ओके, वैल्यूज पुट कीजिए, टेन ई की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू आप देखेंगे तो आपको 30 डिग्री मिलेगी, टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू सी डी अपॉन ई सी क्या है
80 माइनस एक्स है, देखो सब कुछ आप पीछे निकाल चुके हैं, बार बार मैं नहीं दिखा सकता ऐसे, ठीक है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है इज इक्वल्स टू CD अपॉन 80 माइनस एक्स। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 80 माइनस एक्स को उधर लेकर जाओ, 80 माइनस एक्स को उधर लेकर जाओ, मीन्स 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इज इक्वल्स टू CD। अब देखो पिछली इक्वेशन में आपका आया था AB इज इक्वल्स टू √3x, है ना, ये आया था आपका, यही आया था। अच्छा, ये आपका पिछली इक्वेशन में आया था, और आपको मैंने जब क्वेश्चन शुरू कराया था तभी मैंने आपको बताया था AB इज इक्वल्स टू CD, क्योंकि दोनों पोल्स इक्वल हैं, AB इज इक्वल्स टू CD, मीन्स CD की जगह मैं AB पुट कर सकता हूँ, मीन्स लिख सकता हूँ 80 माइनस एक्स अपॉन में √3 इज इक्वल्स टू AB, और AB की वैल्यू पिछली इक्वेशन में क्या थी उसको डाल दीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। तो पुटिंग वैल्यू ऑफ AB कंपेयरिंग 1 and 2, इसको 2 मान लीजिए, तो उसमें भी AB के इक्वल √3x था, इसमें AB के इक्वल 80 माइनस एक्स अपॉन √3 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आपको क्या मिला कि √3x इक्वल होगा 80 माइनस एक्स बाई √3 है, यही होगा। अब इस √3 को इधर लेकर जाएंगे तो √3 इंटू √3 3 हो जाता है, x इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स। अब देखो इस x को उठा के इधर लेकर आओ, तो ये x इधर माइनस का इधर हो जाएगा प्लस का, मीन्स 4x इज इक्वल्स टू 80 एंड x इज इक्वल्स टू 80/4 मीन्स x इज इक्वल्स टू 20 मीटर। x कितना है, 20 मीटर है। अब x आपका था क्या, जरा ये देख लीजिए, x मैंने ये माना था BE, और आपको ये क्वेश्चन में 3 चीज़ें फाइंड करनी थी, एक हाइट ऑफ पोल, दूसरा डिस्टेंस ऑफ डेट पॉइंट फ्रॉम द 2 पोल्स, मतलब इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है दोनों पोल से। तो B से आपने E तक की डिस्टेंस आपने x निकाल दिया ना 20 मीटर, अब C से E तक की डिस्टेंस, ये भी तो डिस्टेंस है ना भाई उस पॉइंट की दूसरे पोल से, दोनों ही पोल से निकालनी है। तो 80 माइनस एक्स मीन्स 80 माइनस 20 60 मीटर, 80 माइनस 20 60 मीटर मीन्स ये था, ये तो आपका क्या निकला, ये आपका निकला BE इज इक्वल्स टू 20 मीटर एंड आपको क्या निकालना है CE इज इक्वल्स टू 80 माइनस एक्स की वैल्यू है x, 80 माइनस 20 मीन्स CE इज इक्वल्स टू 60 मीटर। ये दो चीज़ें आपने क्या निकाली हैं, ये BE 20 मीटर और CE 60 मीटर। ये क्या है, ये उस पॉइंट की डिस्टेंस है दोनों पोल्स के फुट से। अब आपको हाइट ऑफ पोल भी तो निकालना है, AB, आपको हाइट ऑफ पोल भी तो निकालना है, और पोल आप क्या मान चुके हैं, AB या फिर CD। आप AB और CD ये दोनों ही पोल थे, तो मैं AB की हाइट निकाल दूँ वही CD की होगी। तो AB इज इक्वल्स टू AB आपने क्या पुट किया है, देखो लास्ट इक्वेशन आई थी √3x वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू आपकी 20 मीटर है, तो 20√3 मीटर AB। ओके मीन्स हाइट ऑफ पोल इज इक्वल्स टू 20 मीटर, एक चीज़, और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम बोथ पोल्स, दोनों ही पोल्स से उसकी कितनी दूरी है, एक पोल से तो 20 मीटर दूरी थी और एक पोल से 60 मीटर दूरी थी। तो क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है, अब चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक छोड़ते हैं, अब नेक्स्ट आपको आगे जो है थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो जाएगा और मुझे कहीं जाना है, कुछ काम है मेरे को, तो इस वीडियो में यहीं तक छोड़ते हैं। मीन्स 10 क्वेश्चन तक 10 हो गया, नेक्स्ट वीडियो में आगे के डाल देंगे 11, 12, 13, 14, 15, 16 जो भी होंगे एक वीडियो में मैं कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में डाल दूँ।
जिससे कि बार बार वीडियो ना अपलोड करना पड़े और आपकी एक ही वीडियो में सारा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। सेशन को लाइक करें, शेयर करें, सब चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय बच्चों, गुड बाय, जय हिंद।